आप कह रहे हो कि हम सत्यार्थ प्रकाश की होली जलाएंगे, हम फाड़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश को। तो अपने ग्रंथों को फाड़ो पहले। अगर किसी के घर में गंदगी जमा है तो वो पहले बाहर की गंदगी साफ नहीं करता, वो पहले अपने घर की गंदगी को साफ करेगा। तो विकास सिंहपुरिया जी, मैं दिखाना चाहूंगा ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, क्योंकि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं कह सकता। हालांकि मेरे पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बाहर आते ही अपने एक वक्तव्य में, अपने एक सत्संग में कहा है कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है ये मेरी आत्मा है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये सतगुरु रामपाल जी की आत्मा नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक में मिलावट है। वो पवित्र पुस्तक सतगुरु रामपाल जी की आत्मा कही जा सकती है जो सन 2014 बरवाला कांड से पहले प्रचारित की जाती थी, परंतु सतगुरु रामपाल जी के 2014 में अपने परिवार की मनमानियों के चलते, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बदमाशियों के चलते जो इतना बड़ा कांड हुआ, और उस कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगा, जबकि लगना चाहिए था उनके परिवार पर, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर। सतगुरु रामपाल जी पर झूठा मर्डर का मुकदमा लगा, जबकि लगना चाहिए था सतलोक आश्रम कमेटी पर। उनके जेल जाने के बाद, और 11 साल लगभग वो जेल में रहे, इन 11 सालों में इन सतलोक आश्रम वालों ने ये जो नई ज्ञान गंगा पुस्तक छपवाई है, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में संशोधन की आवश्यकता है। जहां जहां इस ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलावट है, जो मिलावट काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने की है, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने की है, ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी की आत्मा नहीं कही जा सकती है। तो इस पुस्तक में कहां कहां मिलावट है और कौन कौन सा वो पृष्ठ है जो फाड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले अपने घर की गंदगी को साफ करना चाहिए। तो सबसे पहले भाई और बहनों, आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें नीचे सतगुरु रामपाल जी की फोटो है, और ऊपर एक ये दाढ़ी मूछ वाला कौन है, हम तो जानते नहीं कौन है, ये क्या है, क्योंकि हम सतगुरु रामपाल जी के जो साध संगति से जुड़े भगत हैं, हमारा जो पंथ है वो 13वां पंथ है, क्योंकि 13वां पंथ सतगुरु रामपाल जी ने आकर चलाया है। और 13वें पंथ में हमारे गुरु हैं सतगुरु रामपाल जी, और गुरु ही भगवान होता है। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई, ये कबीर साहब की वाणियां हैं। तो हम 13वें पंथ के पंथी हैं। 13वां कबीर पंथ हमारे पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय गुरुवर सतगुरु रामपाल जी ने चलाया है। तो हमारे 13वें पंथ में केवल हमारे गुरु ही हमारे भगवान हैं, उनके अलावा हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते, हम और किसी को नहीं जानते, नहीं मानते, क्योंकि जो पतिव्रता औरत होती है वो अपने पति के अलावा किसी और को समर्पण भाव से पेश नहीं होती है। उसका पूज्य उसका पति होता है, अन्य कोई नहीं होता है। तो जिस प्रकार ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले आए दिन इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी के पीछे खड़ा होकर जो ये जयकारे लगाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई भगवान तो एक ही होता है, भगवान कोई 2, 4, 5, 10 तो होते नहीं है। अगर हैं तो फिर वो डुप्लीकेट है, नकली हैं। देवता अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान यानी परमात्मा, परमेश्वर तो एक ही होता है। तो सतलोक आश्रम वालों, सबसे बड़ी मिलावट तो तुम लोगों ने ये पुस्तक छपवा कर 2014 के बाद ये फोटो लगाकर कर दी है। तुम खुद इन आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी को भगवान कहते हो, उनके जयकारे लगाते हो, तो भगवान तो एक ही है। फिर सतगुरु रामपाल जी के ऊपर, उनके सिर पर ये किस भगवान को बैठा रखा, किस बाबा जोगी को बैठा रखा है, किस दाढ़ी मूछ वाले की फोटो है। तो भाई सत्यार्थ प्रकाश को हांसी में जाके बाद में फाड़ना, पहले ये जो पेज है इसको फाड़ो। पहले ये जो ज्ञान गंगा में जो मिलावट है ना, पहले इसको फाड़ो। भाई आपके घर में गंदगी है, आप दुनिया के सामने कहते हो कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी भगवान है, तो अकेले अपने भगवान की फोटो लगाओ। भाई ये दाढ़ी मूछ वाला कौन भगवान आ गया? सतगुरु रामपाल जी के आसपास इधर उधर हमने तो कभी देखा नहीं। जब से हम बैठे हैं, जब से हमने नाम लिया है, हमने तो कभी भी किसी दाढ़ी मूछ वाले को सतगुरु रामपाल जी के ऊपर बैठते हुए, नीचे बैठते हुए, दाएं बाएं बैठते हुए नहीं देखा है। तो दाढ़ी मूछ वाला कौन है? और ना हमारे पंथ में कोई दाढ़ी मूछ वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ा झूठ
ये जो सबसे बड़ी गंदगी तुमने इस फोटो में डाल रखी है, परम श्रद्धे सतगुरु रामपाल जी के साथ में किसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को लगाकर, सबसे पहले तो इसको फाड़ो। दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को तो बाद में फाड़ लेना, पहले अपने घर की कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखो, तुम्हें बताया जा रहा है ताकि बाहर जाकर कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपने घर का पता चले कि हमारे घर में कहां कहां मिलावट है। आगे चलते हैं हम इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक ज्ञान गंगा में आगे हम देखेंगे कि नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी है। नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी को इन सतलोक आश्रम वालों ने किस प्रकार से पेश किया है। बहुत सारा झूठ उसमें मिक्स कर दिया गया है। तो देखो भाई, झूठ का जो काम है वो सतगुरु रामपाल जी के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, और ना परम संत के आसपास में झूठ होना चाहिए। तो ये नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है, और ये पेज नंबर 165 है। पेज नंबर 165। यहां पर एक राष्ट्रद्रोही शब्द है, राष्ट्रद्रोही। इन सतलोक आश्रम वालों ने इस राष्ट्रद्रोही शब्द का अर्थ अपने मनमुखी तरीके से निकालकर और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर समाहित कर दिया। और इस राष्ट्रद्रोही शब्द का मतलब क्या है, हकीकत में जब आप इसका अनुवाद करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर नास्त्रेदम ने राष्ट्रद्रोही शब्द किसके लिए लिखा है। हिंदू संस्कृति, धर्म और उनके राष्ट्र प्रेम के बारे में नास्त्रेदमस स्वयं को उत्कृष्ट उदार निकालता है। वे इतने हृदय स्पर्शी हैं कि ऐसा लगता है मानो उसे कोई आंतरिक साक्षात्कार हुआ हो। भारत में रहने वाले हिंदू ही हिंदुस्तान के वास्तविक निवासी हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान या तो घुसपैठिए हैं अथवा धर्मांतरित मुसलमान हैं, इसलिए नास्त्रेदमस उन्हें राष्ट्रद्रोही कहता है। यानी हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, और मराठी भाषा में जिस व्यक्ति ने ये भविष्यवाणी लिखी है उसका कहना है कि नास्त्रेदमस ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान या तो घुसपैठिए हैं यानी दूसरे देशों से आए हुए हैं, या फिर वो धर्मांतरित हैं, यानी हिंदू धर्म से मुसलमान बने होंगे दबाव में जब मुगलों का शासन था। तो नास्त्रेदमस ने उन मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही कहा है, जबकि सतलोक आश्रम कमेटी ने यहां पर यह लिख दिया कि देखो, नास्त्रेदमस ने संत रामपाल जी के विषय में 500 साल पहले ही लिख दिया था कि संत रामपाल जी के ऊपर यानी उस महापुरुष के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगेगा। तो भैया ये भी बहुत बड़ी मिलावट तुम लोगों ने कर दी है, तो इस पेज को भी यहां से फाड़ना पड़ेगा, इस झूठ को भी यहां से निकालना पड़ेगा जो तुम लोगों ने इस पुस्तक में डाल दी है। यानी सत्यार्थ प्रकाश को बाद में फाड़ना, यदि आप फाड़ना चाहो तो। हम फाड़ने की बात नहीं कर रहे, आप सतलोक आश्रम वाले फाड़ने की बात कर रहे हैं। अगर उसमें सत्यार्थ प्रकाश में कुछ गलत है तो हमारा क्या बिगड़ रहा भाई। जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, जो गलत है उसको छोड़ दो। कबीर परमात्मा की वाणी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और थोता थोता छोड़ दे और अच्छे को ले समाए। तो जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लो, जो अज्ञान है उसको छोड़ दो। ठीक है जी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ सतलोक आश्रम वालों के द्वारा लिखा गया है। और दूसरी बात जो आप सतलोक आश्रम वाले कहते हो कि भाई हमारे गुरुजी ने एक सत्संग में कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया इस सत्यार्थ प्रकाश को चौराहे पर डालकर होली जलाएगी। अब बिल्कुल जलाएगी, वो समय आएगा, क्योंकि परम संत के वचन हैं, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन हम भक्तों ने थोड़ी होली जलानी है, भक्तों के लिए थोड़ी कहा है। जिस प्रकार मुझ पवन दास को सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा सतगुरु रामपाल जी की आड़ में इन पुस्तकों में जो मिलावट कर रखी है, अब सतगुरु रामपाल जी का भगत बनने के बाद जब मुझे वो सच्चाई पता चली तो मैंने खुद ही फाड़ दी, उस झूठ को मैंने निकाल दिया। तो इसी प्रकार जब आर्य समाज के लोग सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनकर, सत्संग सुनकर सत्यार्थ प्रकाश में कहां कहां क्या क्या झूठ है जब उनको समझ में आ जाएगा, तो वो आर्य समाज के लोग खुद ही
उस सत्यार्थ प्रकाश को चौराहे पे डाल के आग के हवाले कर देंगे। सतगुरु रामपाल जी ने यह नहीं कहा कि मेरे भगत उसको आग लगाएंगे, नहीं, वो आर्य समाज के लोग ही आग लगाएंगे। तो आप आश्रम वाले जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी को बीच में डालकर उनको बदनाम ना करो। आप लोगों ने अपनी तरफ से आग लगानी है, फाड़ना है फाड़ दो, लेकिन सतगुरु रामपाल जी का बीच में नाम लेकर उनको हरियाणा में मुफ्त में बदनाम मत करो।